हमारे साथ हैं आज जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, जो माँ गंगा के सम्मेलन के आयोजक हैं और सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार भी हम कह सकते हैं। सिंह साहब, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज का कार्यक्रम पूरे देश के जिनकी आंखों में गंगा बची है, जिनके हृदय में गंगा बहती है, ऐसे सब लोगों को बुलाया और लोग आए, बड़ी संख्या में आए, पूरे देश से आए, 20-22 राज्यों के लोग आए। इन लोगों ने माँ गंगा की अविरलता के बिना निर्मलता संभव नहीं है, ये यहाँ वैज्ञानिक पक्ष पर चर्चा की। उसमें हिंदू विश्वविद्यालय के प्रभात कुमार जी थे, NIT के प्रोफेसर रमाशंकर झा थे और UK चौधरी थे, विक्रम सोनी थे, मनोज मिश्रा थे। इन सब बड़े साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये माना कि अविरलता के बिना गंगा की निर्मलता कभी हो नहीं सकती। निर्मलता के नाम पर सरकारें 1000 करोड़, लाख करोड़ जितना खर्च करना हो करें, गंगा और बीमार होती जाएगी, गंगा और मरती जाएगी। यदि गंगा को बचाना है तो गंगा की अविरलता सुनिश्चित करनी चाहिए। पहला संकल्प तो इस सम्मेलन का लंबी चर्चा के बाद पहले सेशन में ये तय हुआ। दूसरा सेशन था कि गंगा के साथ लोगों का मन, मस्तिष्क, हृदय कैसे जुड़े। गंगा ICU में भर्ती है, मरने को तैयार है। इसको यदि बचाना है तो युवाओं की हेल्थ और गंगा की हेल्थ का रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इसके लिए देश भर में चेतना जगाने का काम कैसे हो सकता है और देश भर में गंगा की अविरलता के लिए अब कैसे आंदोलन खड़ा होना चाहिए, कैसे गंगा सत्याग्रह होना चाहिए, गंगा का स्वराज्य कैसे कायम किया जाए। गंगा को आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी उसकी तब बरकरार रहेगी जब आज़ादी को अक्षुण्ण रखने वाला कानून होगा। जैसे भारत की आज़ादी को शाश्वत रखने का काम भारत का संविधान करता है, वैसे ही गंगा की आज़ादी को बचा के रखने के लिए गंगा का एक कानून चाहिए और ऐसा कानून चाहिए जो माई से कमाई ना करता हो। अभी जो कानून बन रहा है वो कहता माई है, लेकिन कमाई करने की पूरी योजना बना रहा है। इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि गंगा माई को कमाई ना बनाए, गंगा माई शाश्वत सनातन धारा के तौर पर शुद्ध सदा नीरा होकर बहती रहे, उसके लिए एक कानून बने। और तीसरा जो मुख्य निर्णय था वो ये था कि पद्मावती जो गंगा की बेटी है और माँ गंगा, ये इस वक्त दोनों मर रही हैं। इनको बचाने के लिए किस तरह का सत्याग्रह, किस तरह का आंदोलन, किस तरह की गंगा तपस्या देश में चलनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर गंगा में एक कैसे चेतना का जागरण किया जाए। ये 3 मुद्दे थे इस सम्मेलन के। आखिर में मुरली मनोहर जोशी जी से ये पूछा गया कि आप बताइए कि ये राज, समाज और संत, इन तीनों की गंगा है, ये तीनों मिलकर इसको कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी GDP का विकास का लालच है, उस विकास के लालच में गंगा को एक नया आधार कार्ड चाहिए। गंगा का कोई आधार कार्ड नहीं है, इसलिए अब उसको एक आधार कार्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब आधार कार्ड के बिना कोई रह नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकते। और उन्होंने बहुत जोरों से ये कहा कि इस वक्त गंगा पर जो संकट है, तो गंगा के संकट का समाधान करने के लिए समग्रता से हम सबको मिलकर करने की जरूरत है और आप लोग जो करेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता से, हृदय से गंगा की अविरलता को बचाने के लिए अपनी बात कही।